नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त कर रहे होंगे। देखिए हम लेके चलते हैं कूलाम के नियम के अनुसार और वैद्युत क्षेत्र। इसका सबसे पहले हम कुछ बता देते हैं फार्मूला, फिर उस पर हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ इसका प्रमुख सूत्र हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र लेसन पहला से है, इसका हम कुछ फार्मूला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा गुना में समय। इसको Q से डिनोट करते हैं, इसको I से, इसको इसे। ध्यान दीजिएगा, आवेश बराबर फार्मूला होता है धारा गुना में समय, Q बराबर में IT, ठीक है ना। और ये आपका आवेश अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, अब कब इस पे देखिए, अगर आपका आवेश धनात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर हमारा आवेश धनात्मक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर हमारा आवेश ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। हमारा आवेश ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अगर हमारा आवेश धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और एक इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट, Q बराबर में, यानी क्या लिखेंगे, Q बराबर में यानी जहाँ देखेंगे, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या E पर जितना हमारा एक कण का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आवेश का फार्मूला होता है धारा गुना में समय, Q बराबर में I गुना में T, क्योंकि आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसे हम C से डिनोट करते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और इस पे एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर इस पे हमारा आवेश पे प्लस है, अगर ये आपका आवेश प्लस में है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर हमारा आवेश ऋण आवेश है, माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन की हमारी अधिकता होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा नियम कूलाम के नियम। ये पहला आपका सूत्र था, दूसरा देखिए कूलाम के नियम। कूलाम के नियम, ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम फार्मूला क्या होता है, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें कांस्टेंट मान भी रहते हैं, जो नियत रहता है, नियतांक कांस्टेंट। जैसे इसका देख लीजिए, इसका मान क्या होता है, इसका पूरे का मान ध्यान दीजिएगा 9 × 10⁻⁹, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 दो आवेश हैं और ये बीच की दूरी है। ध्यान दीजिएगा, हम दो आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए एक आवेश ये आपका हो गया और ये आपका एक आवेश है, इसकी बीच की दूरी R है, इसकी बीच की दूरी R है, ठीक है ना, ये वाला। और ये इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, एक कब इसमें प्रतिकर्षण करता है, कब आकर्षण करता है। अगर हमारा दोनों हमारा आवेश समान है, जब हमारा दोनों आवेश का मान समान होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और जो हमारा ये दोनों समान रहेगा प्रतिकर्षण करेगा,
असमान रहेगा तो आकर्षण करेगा, असमान रहेगा तो आकर्षण करेगा। अगर हमारा दोनों आवेश समान है तो हमारा प्रतिकर्षण करेगा। और ये अब क्या है, ये बल है, ये इसका कोई यहाँ पे बल है, आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण। जब आपका दोनों आवेश विमान समान होंगे तो आपका प्रतिकर्षण होगा। अगर आवेश जो भी आपका आवेश का मान विपरीत है तो आकर्षण करेगा। क्या करेगा बच्चों, आकर्षण करेगा। ठीक है ना, यही कूलाम के नियम के है, इसी पे हम अभी न्यूमेरिकल बताएंगे आगे। ठीक है ना, ये समझे। देखिए तीसरा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम अभी मिटा के आगे बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे फोटो खींच लीजिए। ठीक है ना, तीसरा फार्मूला देखिए बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या है, एप्सिलॉन नॉट के आपका परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे आप लोग, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट 0 है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता लिखेंगे जहां, और ये यहाँ लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युशीलता। क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता के हमारा परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक के परावैद्युतांक है जहाँ एप्सिलॉन 0 कहिए चाहे एप्सिलॉन नॉट कहिए। ठीक है ना, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है, के आपका एक परावैद्युतांक आ जाता है, के एक परावैद्युतांक आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, और ये आपका निरपेक्ष वैद्युशीलता है, इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे निरपेक्ष वैद्युशीलता। निरपेक्ष वैद्युशीलता। ठीक है, इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे क्वेश्चन, कहेगा कि निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे ना, एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक के, इसका मान आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब कहेगा एप्सिलॉन ज्ञात करना रहेगा तो आपको परावैद्युतांक का मान दे देगा, एप्सिलॉन नॉट 0 का मान, इसको एप्सिलॉन बोलिए चाहे एप्सिलॉन नॉट बोलिए। ठीक है, इसका मान हम इस पे रख के और निकाल देंगे। क्या, आपका निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए अब हम चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं। इतना समझ में आया गया। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं F/Q0। Q0 क्या है, आपका कोई परीक्षण आवेश है। क्या बोलेंगे, Q0 आपका कोई परीक्षण आवेश है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक जानते हैं, ये बल है ना, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में F/Q0, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, अब 5वां नंबर देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 5वां क्या कर रहा है,
बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा सेम वही है, कोई बिंदु हम मान लेते हैं P, कोई बिंदु हम P चाहे Q ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा तो E बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, Q/r², Q/r²। इसका मात्रक अभी हम बताए थे, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या बोलेंगे? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक कांस्टेंट रहता है 9 × 10⁹, मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r², मात्रक न्यूटन अपान कूलम। क्या बोलेंगे? न्यूटन अपान कूलम। अब देखिए छठा नंबर, देखिए ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव। छठा नंबर आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अब ध्यान दीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पे आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आप कहेंगे P से, तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q गुना में 12। क्योंकि आपको हम बताए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, कोई चालक है, इसकी लंबाई 12 होती है, ये भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारी दूरी है ना, इसकी किसकी है लंबाई? Q। P बराबर में Q गुना में 12, ये वैद्युत द्विध्रुव को ही है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर डिनोट करेंगे Q गुना में 12, ये इसका फार्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला है P बराबर में Q गुना में 12। ठीक है, अब देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, बहुत अच्छा चैप्टर है। अक्षीय पे सवाल पूछे जाते हैं, निरक्षीय ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है पेपर, बोर्ड के लिए। देखेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका 7वां नंबर है। ध्यान दीजिएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r²। ध्यान दीजिएगा 21 स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपान कूलम। ठीक है, 21 स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आपको मान पता है। ठीक है बच्चों, 8वां नंबर देखिए, आप निरक्षीय स्थिति में लिख लेंगे। आपका डिफिनेशन नहीं रहेगा, हम यहाँ पे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे हैं ना, यहाँ पे आप लोग फिर लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या लिखेंगे बच्चों? न्यूटन अपॉन कूलाम। बस ये ध्यान दिया है, इसमें अच्छे में 2p हो जाता है। अब p क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। अब यही वाला निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे p हो जाएगा। p क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब देखिए 9वां देखिए, बल युग आघूर्ण। क्या लिखेंगे बच्चों? बल युग आघूर्ण। बल युग आघूर्ण को हम किससे डिनोट करेंगे? आप कहेंगे टाउ से बच्चों। किससे कहेंगे? बल युग आघूर्ण हम किससे डिनोट करेंगे? कहेंगे टाउ से। ध्यान दीजिएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। बल युग आघूर्ण किससे डिनोट करेंगे हम? टाउ से। पी आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और साइन थीटा का मान आपको दिया रहता है, ठीक है बच्चों। अब इसी पे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। जो पहला लेसन का ये आपका है कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसी पे हम आपको न्यूमेरिकल आज बताने वाले हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। कब? आपको ये इससे पहले जितना हम बताए हैं ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं समझते तो आपके न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? लिखेंगे जो जो दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। जो हमें दिया है लिखते हैं, कूलाम दिया है हमें, आपको क्यू का मान दिया है। क्यू बराबर दिया है 1.0 कूलाम। 1.0 कूलाम दिया है। ऋण आवेश है, लिख सकते हैं आप, ऋण आवेश है। एन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। ई के मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या लिखेंगे बच्चों? 19 कूलाम। फार्मूला अभी हम बताए थे, क्यू बराबर एन पे रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्यू बराबर में एन। अब देखिए हमें इतना दिया है, क्यू का मान कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। एन के मान निकालना है, ई के मान दिया है, तो एन गुना में ई के मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए ये घात पॉइंट हटाते हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा, घात ऊपर लेके चल जाते हैं तो आपका हो जाएगा 10 × 10। ये माइनस से ऊपर जाके पावर में प्लस का हो जाएगा, बट्टे में आपका इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं ना, हम ये हमारा 16 10 में भाग नहीं जाएगा ना, तो हम एक पावर इसमें से बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एक पावर इसमें से जब इसमें दे देंगे तो 100 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से एक पावर घटा देंगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 100 गुना में 10 के पावर 18 अपान में 16, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से हम भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, अब इसमें से हम ये वाला भाग दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 छक्के 96, 10 में ले 6 गया 4, ये आपका कट गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 16 दूना 32, ध्यान दीजिएगा। 10 में 2 गया 8, ये आपका कट गया, पॉइंट लगाए हैं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पॉइंट लगाया 0,
16 पचे 80, ये आपका कट गया, ठीक है ना। तो हमारा जब इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा 6.25, ठीक है बच्चों। नीचे लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसमें समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। उसमें कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, आप लिखेंगे इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अधिक होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे।